नमस्कार। भारत माता की जय। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इस नाते से कुछ भारतीय जनता पार्टी में प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बोल के चला रहे यहाँ के शासक, तो उस बारे में कुछ मैं बात करना चाहता हूं। जैसे कि बूथ विस्तारक बोल के ऐसा एक चल रहा है, पहले भी चला है। पिछले 13 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूं। मुझे ये बोलना है शासक साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। और हमारे मंडल अध्यक्ष अशोक वखरे जी, आपसे भी विनती करता हूं, आपसे मैंने आधा घंटा पहले कॉल भी किया था। उसका आंसर जो है आपने गलत तरीके से दिया है। मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर झंडा विस्तारक करने के लिए आए थे, यहाँ पर कई प्रमुख है उजलम में, जैसे कि सुनील कारभारी है, मैं खुद भी हूं, प्रीतम नावड़े है। जैसे जो जो उस टाइम पे मैंने बनाया है मेरे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख ये जो बनाया है, उसके बाद में जैसे शासक हो गए, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई। क्यों कर रहे हो शासक साहब? ये तो बोलो। मैं वहां पर गया था, मुझे अभिमान है इस भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैं गया। मैं उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने बोला ये ऐसा रोज होते जाता है, हमारे मर्जी के अनुसार हम पेज चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ऐसे शासक के कुछ चेले लोग यहाँ उजलम में बोल रहे हैं। बाहर से आए थे कोई 2-3 लोग, जैसे कि राजू जानवले, महाशक्ति केंद्र अध्यक्ष। मैं भी ओबीसी मोर्चा प्रधान कार्यदर्शी हूं, पिछले 13 साल से पार्टी में काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि पापा वहां पर मेरे को नहीं बुलाया बोल के मैं वहां नहीं गया था, बाद में मैं भी गया, मुझे अभिमान है। कृपया करके यहाँ पर नलिन कुमार कटेल जी, जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री जनप्रिय बसवराज बोम्मई जी, वी सोमन्ना जी, लक्ष्मण चौधरी जी, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है साहब। मुझे कन्नड़ नहीं आता, मैं इसलिए हिंदी बोलना चाहता हूं। मेरा गांव बॉर्डर पे है। आज मैं देखा वहां पर पेज, मेरे पास पुरावा है। जैसे कि मैं बताता हूं, मेरे पास है, 1 मिनट में बताता हूं। जैसे कि ये मैंने बनाया सो है, फिर भी इनके मर्जी से बनाते हैं लोग। ये पूरा डॉक्यूमेंट लेके चलता हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी का काम पिछले 13 साल से कर रहा हूं। और ये लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे को जो करना है करो, ऐसी धमकी दिया जा रही है। क्यों ऐसा, क्यों अन्याय? तुम कितना भी अगर तकलीफ दोगे तो हम भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। सन्नू सलगर साहब, आपसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके कार्यकाल में ऐसा चल रहा है। क्यों
किस लिए ये पूरा मेरे पास है। एक दो, ये पूरा टोटली मेरे पास है डॉक्यूमेंट। इसमें पूरा पेज है, पूरा बनाया हूं मैं। ये गलत है क्या? लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम मत कीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है शासक साहब और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अशोक वाकरे जी, मंडल अध्यक्ष, गुमराह मत करो हमें। मैं एक मराठा समाज का हूं बोल के मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है क्या? जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी थे आपके पैनल्स बॉडी में, हनुमंत पाटिल बोल के गुंडूर के, उनको भी साइड किया गया। क्यों? वोट मराठा चाहिए, पदाधिकारी मराठा नहीं हो ना। और आपने एक वादा किया था, चलो ये पार्टी का तो हो गया, पार्टी के लिए तो हम मरते दम तक रहेंगे। जैसे आपने वादा किया था, मैं मटका बंद करूंगा, मैं जुआ बंद करूंगा, मैं और कुछ करूंगा। साहब आप जब से एमएलए बने ना, खुलेआम मटका लिया जा रहा है, खुलेआम। चौक में, हर गली में, बोस्का हो, उजलम हो, अलगुड़ हो, कोयनूर हो, बसवा कल्याण में भी लिया जा रहा है। इसके पहले बी नारायण साहब थे, इतना नहीं था, थे शासक, लेकिन इतना खुलेआम नहीं था साहब। आपके कार्यकाल में तो खुलेआम चल रहा है ये मटका, ये जुआ। जैसे कि हमारे माँ बहने जाते हैं, हमारे कई भाई लोग, शेतकरी लोग जाते हैं, कल्याण जाना है उनको, 500 रुपए की फाइन होती है डिपार्टमेंट से। कितना? 500 रुपए की उनको फाइन होती है। हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बहाना निकालते हैं। अरे 8 दिन में एक बार जाता है हमारा खेतकरी लोग, रोज तो नहीं जाता ना बसवा कल्याण, एक दिन जाता है। डिपार्टमेंट पूछने के बाद आपका नाम बोल रहे हैं, बोलो आपके शासक को, क्योंकि आप रात को हिसाब ले रहे हैं उनसे। हमारे डिपार्टमेंट भाई की गलती नहीं है, वो आपके वजह से हो रहा है सब। क्यों ऐसा हो रहा है शासक साहब? अपने वादा तो बहुत बड़ा बड़ा किया था। मेरे बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत है मेरे बारे में, लेकिन प्लीज आप पार्टी के बारे में तो ऐसा मत करो। भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पहले मैंने एक प्रमुख बनाए थे, जैसे हमारे सुनील अप्पाराव कारभारी, उन्होंने और हम मिलके उस टाइम पे साहब, हम झंडा पकड़ने के टाइम पे कोई झंडा पकड़ने के लिए नहीं था। जैसे कि हमारे संजय पटवारी साहब उस टाइम पे कैंडिडेट थे, कोई झंडा ही पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। 550 वोट हमने दिया है। मैं वोट के बारे में तो बात नहीं कर चाहता हूँ, मेरा उजलम में पूरा भारतीय जनता पार्टी है। और कुछ डॉक्यूमेंट आपको बताता हूं मैं। और कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जैसे मैं रहता हूं और एक जगह पे, वहां पर भी है। लेकिन साहब कम से कम इनकी तो कुछ लाज रखो आप। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने के लिए अपना खुद त्याग दिया है। क्यों ऐसा कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को काम तो नहीं दिए, जरूरत नहीं है हमको तुम्हारे काम की।
एक आता है आड़त से, एक आता है गुलबर्गा से, कोई आता है उधर से, नाम मालूम नहीं उस भाग का मेरे को, कोई आता है सलगर से। साहब यहाँ पर मर गए क्या लोग? यहाँ पर भी है, उन लोग को बड़ा करो, हर सिरे आप लेते हो। मैंने एक बात आपको बोली थी, इस उजलम में भूमि पूजन करने के लिए आप आए थे मड़गी रोड का। मैंने आपको एक बात बोला कि साहब सेंट्रल मिनिस्टर से, हमारे भगवंत खुआ साहब से कुछ रोड अप्रूवल हो गए, उनका भी कभी एक बार नाम लिया करो। नहीं लिया आपने, क्यों साहब? आपने तो एक रोड किया, मानता हूं मैं आपको, मैं आपका आभारी हूं। वो रोड भी फूट गया, वो गुत्तेदार खा गया, क्या मालूम आप किए गुत्तेदार किए कौन किए मुझे मालूम नहीं है। वो रोड तो 10 बार फूटा, फिर वापिस आपने बम्बई हाथ मार दिए, क्यों? किस लिए? ये एमपी साहब का एक बार मैंने नाम लिया, आपको तकलीफ हो रही, क्यों? किस लिए हो रही है? जैसे कि अमृत महोत्सव के दिन आपने हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर, मतलब एमपी साहब के ऊपर, श्रीमान भगवंत खुबा के ऊपर दिन दहाड़े हमला करते हो। हमारे देश में एकमेव खासदार है, जैसे कि निष्ठावंत और दाग नहीं है उनके ऊपर, उनका नाम नहीं लेते हो। जैसे बीडीए चेयरमैन बनाया आपने, ग्रामीण भाग से उठा के लाए, उनको मालूम रहता है बसवा कल्याण के लिए क्या सुविधा चाहिए, बसवा कल्याण की क्या तकलीफ है। हमारे राजन्ना शिरगापुर साहब, उनको कुछ मालूम नहीं है जी। तुमने बना दिया, तुम्हारा चलना, तुम्हारा दुकान बंद नहीं होना। हम नहीं वो बोलना चाहते, मैं उतना बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी हूं। क्यों? किस लिए साहब? हमारे उजलम में आपने 15 अगस्त के पहले, हमारे उजलम में आपने 15 अगस्त के पहले एक वादा किया था, जैसे कि शिव स्मारक देता हूं बोल के। हमको भीख लगी है क्या? ठीक है चलो, आप शासक है बोल के मैं आपके पास विनंती लेके आया था, मेरे को एक स्मशान भूमि दो साहब, और एक शिव स्मारक दे दो, क्योंकि गांव पूरा हमारे मराठे का है। तो आपने वादा किया था, आपका वीडियो मेरे पास है। 15 अगस्त तक मैंने अगर शिव स्मारक नहीं बिठाया तो इस गांव को नहीं आऊंगा, ऐसा आपने वादा किया है, वो वीडियो मेरे पास है। आपसे अगर कुछ ब्लैकमेलिंग करना है, अगर मेरे से कुछ करना है तो कर ले सकते हो। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है। सरनू सलगर साहब, आपसे बोल रहा हूं मैं, आप शासक है इसलिए विनंती करके बोल रहा हूं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो हमारे साथ? ये बूथ से लेके खिलवाड़, और फोटो मेरे पास है, उसमें एक भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था पुराना। थे, आगे भी रहने दो, अगर जुड़ना है चाहते आगे तो जुड़ने दो, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ऐसा मत करो साहब, आपके डिसीजन से ही चल रहा सब। क्यों? किस लिए? ये देखो साहब, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधान कार्यदर्शी हूं, ओबीसी मोर्चा का। मुझे हर बार आप डावला जाते,
क्यों? मैं कार्यकर्ता हूं, पूरे तालुके को मालूम है मुझे कुछ पद की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे कोई पद चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा मरते दम तक। अगर शायद आपको इस हाईकमांड ने टिकट दिया तो आपके साथ में भी रहूंगा, लेकिन ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बसव कल्याण की समस्या, हमारे ग्रामीण की समस्या, जो बसव कल्याण तालुके की समस्या है, हमारे लोकल कैंडिडेट को ही मालूम रहती है। हाईकमान से एक विनती है कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में लोकल कैंडिडेट को ही दे दो। मैं किसका नाम तो नहीं ले रहा हूं और लेना भी नहीं चाहता हूं। और बस भारत माता की जय, जय श्री राम। अगर एमएलए साहब मेरे को आप तकलीफ देना चाहते हो तो दे दो, मेरी जान लेना चाहते हो ले लो। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। भारत माता की जय।